और फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बारामूला से, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। और इस वक्त खबर यह है कि इन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। और इस वक्त आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले आज ही करीब 8:30 बजे शाम के वक्त पाकिस्तान की तरफ से 10-12 राउंड गोलियां चलाई गई थी अखनूर सेक्टर में, और उसके बाद अब यह वारदात अंजाम दी गई है। इस वक्त जो खबर मिल रही है बारामूला से, राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है जहां पर बारामूला में, वहां पर कुछ आतंकियों ने इस कैंप पर हमला कर दिया है। और अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमला किया गया है। शुजाउल हक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुजा, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या क्लियर खबर अभी आ रही है इसको लेकर? जी रोहित, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है हमको बारामूला से, ये अभी कुछ आधे घंटे पहले शुरू हुआ है गन फायर वहां से। इस वक्त जो सूत्रों की हिसाब से खबर है कि दोनों साइड से आर्मी कैंप से लगातार फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये खुद कुछ हमला था या फिदायीन हमला था, लेकिन ये जरूर इस बात की जरूर पुष्टि हो गई है कि आर्मी कैंप पे बारामूला के टाउन के अंदर एक आर्मी कैंप है, उसके ऊपर ये हमला हुआ था। ये राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है। ज़्यादा डिटेल्स अभी तक हमको नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन सूत्रों ने ये बताया है कि अभी भी लगातार ग्रेनेड्स और फायरिंग की आवाज़ दोनों तरफ से आ रही है। आपको याद होगा रोहित कि उड़ी के हमले के बाद जो 12 दिन पहले हुआ था, लगातार चौकसी बरती गई थी, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार आ रहे थे कि और भी ऐसे हमले हो सकते हैं। और अब हमको ये देखना जरूरी होगा कि ये किस तरीके का हमला है। अगर ये खुद कुछ हमला होगा तो इसको उड़ी के साथ तुलना की जा सकती है, लेकिन इस वक्त लेकिन शुजा, फिर यहाँ पर फिर ये सवाल खड़ा होता है कि उरी हमले के बाद से हमने देखा कि बहुत ज्यादा सतर्कता बरती गई और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा रिवाइज किया गया था। बहुत सख्त सुरक्षा जो बॉर्डर पर है वो लगाई गई थी, उसके बावजूद ये आतंकी हमला हुआ है। जी बिल्कुल रोहित, ये सारे सवाल तो बिल्कुल उठेंगे, लेकिन इस वक्त सब प्राथमिकता इस चीज़ की है कि इस हमले को हम समझा जाए किस तरीके का हमला है। अगर ये उड़ी के जैसा खुदकुश हमला होगा तो बहुत बड़े सवाल उठेंगे कि किस तरीके से ये लोग वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद इस तरीके का हमला कर पाए। लेकिन वो सारी जानकारी एक बार हमको मिल जाए, किस तरीके से ये हमला हुआ है और किस सिस्टम से हुआ है, किस पोजीशनिंग के साथ हुआ है, उसके बाद ही ये सब बातें डिस्कस की जा सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा एजेंसी के पास है, उनकी प्राथमिकता इसी पर है किस तरीके से इस हमले को करार दिया जाए। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सूत्र हैं वो ज़मीनी सूत्र यही कह रहे हैं कि लगातार फायरिंग हो रही है, और जो आसपास के रहने वाले हैं रेजिडेंट्स वहाँ के, वो ये भी बता रहे हैं कि लगातार उस कैंप के बीच में से रोशनी दिखाई दे रही है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि जो भी हो रहा है इस वक्त कैंप के अंदर ही हो रहा है। और ये कैंप में आपको बता दूं, ये कोई बॉर्डर के आसपास या लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास का कैंप नहीं है। ये बारामूला टाउन से बिल्कुल सटा हुआ कैंप है, तो ज्यादा दूर आबादी से ज्यादा दूर का कैंप नहीं है। सारी जानकारी हमको मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतनी बात पता लगी है कि फायरिंग हो रही है, जबरदस्त गन फायर दोनों तरफ से हो रहा है, ग्रेनेड्स की आवाज भी आ रही है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन बाकी जो अभी आनी बाकी है। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगा शुजा, क्या अभी भी फायरिंग हो रही है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछले आधे घंटे से सुनने को मिल रही है आवाजें गोलियों की और बॉम्ब की, क्या अभी भी ये लगातार चल रहा है वहाँ पर? बिल्कुल रोहित, इस वक्त भी वहाँ फायरिंग हो रही है। हम लोग अभी कुछ ही देर पहले मैंने फिर से वहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना ही बताया गया है कि फायरिंग हो रही है और धमाकों की आवाज़ भी आ रही है, ग्रेनेड ब्लास्ट की आवाज़ भी आ रही है, और ये सारा कैंप के अंदर से सुनाई दे रहा है। तो साफ सी बात है कि कैंप के अंदर ही कुछ चल रहा है, फायरिंग उसी के अंदर हो रही है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये इस बात की पुष्टि थोड़ी देर बाद होगी कि क्या ये खुदकुश हमला है या नॉर्मल कैंप के ऊपर हमला हुआ है। ये सब बातें थोड़ी देर बाद। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये अटैक है। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिस वक्त कोई ट्रेनिंग की जाए या जिस वक्त कोई अभ्यास किया जाए। इस वक्त अगर ऐसी आवाजें आ रही, दैट मींस ये क्लियर है कि अटैक है। बिल्कुल, इतना तो क्लियर है कि हमला हुआ है।
इतना क्लियर है कि फायरिंग हो रही है, धमाकों की आवाज आ रही है, तो उस सबसे साफ होता है कि हमला हुआ है। अब हमला किस तरीके का है, कुछ हमला होगा तो एक डिफरेंट तरीके का होता है। अगर खाली हमला होकर ठीक है, शुजा आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके जो सूत्र हैं उनसे और जानकारी जुटाइए। मैं अभी आपके पास कुछ देर में लौट रहा हूं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और खबर पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, आपके पास क्या अपडेट है अभी इसको लेकर? अटैक हुआ है राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर। बिल्कुल, ये खबर अब क्योंकि वहां पर जो हमारी स्थानीय लोगों से बात हुई है, वहां पर जबरदस्त फायरिंग 10:30 बजे से हो रही है यहाँ बारामूला कस्बे में, जहां पर राष्ट्रीय राइफल का क्योंकि बारामूला कस्बे की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी सेना की तैनाती है। वहां पर कुछ हेडक्वार्टर्स भी आर्मी के कुछ यूनिटों के हैं, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है डैगर डिव के, उनका भी दफ्तर वहां पर है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स का भी एक कैंप है वहां पर, जिस पर इस हमले की बात को लेकर कहा जा रहा है। वहां पर गोलीबारी लगातार हो रही है, अंधेरा है, शाम का वक्त है, कुछ साफ अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इतना साफ है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो करीब 1 महीना पहले यहाँ पर एक सुसाइड अटैक आर्मी कानवाई पे हुआ था, जिसमें सेना के 2 जवान मारे गए थे, एक पुलिसकर्मी भी उसमें मारा गया था। लेकिन उस बीच वो आतंकी जो थे, हमलावर आतंकी, वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सूत्रों का ये कहना था कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि बारामूला के आसपास कुछ आतंकी जो फिदाइन दस्ते का हिस्सा हो सकते हैं, वो वहां पर घूम रहे हैं और वो किसी आतंकी हमले की फिराक में है। और जाहिर है कि शायद जब जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हुए हैं और जिस अंदाज से लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद ने धमकी भी दी थी कि वो आतंकी हमलों को और बढ़ाएंगे कश्मीर में, तो पुलिस के सूत्र यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी तरह की कार्रवाई का ये एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन अभी गोलीबारी हो रही है, उस बीच पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। सेना के सूत्रों से भी ये खबर नहीं मिल रही है कि हमलावर कौन है, उनकी तादाद कितनी है, किस हिस्से तक पहुंचने में वो कामयाब हुए हैं और वहां पर कोई हताहत हुआ है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार पिछले आधे घंटे से भी ज्यादा समय से करीब 10:30 बजे से यहाँ पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है और अब पूरी तरह से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला है जो राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पे बारामूला में किया गया है। ठीक है अशरफ, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया था और बहुत जबरदस्त इस समय सिक्योरिटी है बॉर्डर्स पर, लेकिन उसके बावजूद अभी बारामूला में फायरिंग हो रही है और इस तरह का अंदेशा है कि आतंकी हमला हुआ है राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर। बिल्कुल, राष्ट्रीय राइफल के कैंप पे हमला हुआ है और ये हमको एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था। इसमें तो दो राय नहीं है। जैसे हमने किया और उससे पहले भी पाकिस्तान हमला कर रहा था, पाकिस्तानी हमला कभी रोके है ही नहीं, चाहे उरी या ना उरी, उन्होंने लगातार हमले किए हैं। हमने ही हमला करने में देर कर दी थी और इसी कारण पाकिस्तान अब और भी एम्बोर्डन हो गया है। और अभी इसने जो बारामूला में RR कैंप के ऊपर हमला किया है, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी हो सकती है। इससे बड़ा हमला भी कहीं आने वाला होगा जिसमें पाकिस्तानी इंट्रूजन करेंगे हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ये भी अंदेशा हो सकता है। तो हमको पूरी की पूरी इस समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर ये बात तो यही है ना प्रफुल्ल जी की चौकन्ने हैं। हमने देखा था, हम लगातार रिपोर्ट्स भी इस पर दिखा रहे हैं कि बॉर्डर पर जबरदस्त सिक्योरिटी है, इंच इंच पर जो हमारे जवान हैं वो तैनात है, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, उसके बावजूद इस तरह से अटैक हो जाना। बिल्कुल, देखिए इसके बावजूद अटैक हो जाने का मतलब है उनकी तैयारी पूरी है और उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका लोकल इंटेलिजेंस इनपुट बहुत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस उनकी बड़ी तगड़ी है, उनके सपोर्टर्स बड़े तगड़े हैं, स्लीपर सेल्स बड़े तगड़े हैं। ये सारी की सारी बातें मान के चलनी पड़ेंगी और ये एक और मेजर अटैक का अंदेशा हो सकता है। तो इस समय भारत को और भी चौकन्ना होना पड़ेगा। इसमें हमको कोई भी चूक नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि इस अटैक से पहले भी एक डाइवर्जनरी अटैक हुआ था। तो आप और सीरीज ऑफ अटैक्स होते आ रहे हैं। पाकिस्तान की कोई उरी से फर्क नहीं पड़ा है, जैसे कि हम लोग सोचने लगे हैं कि पाकिस्तान इस समय घबरा गया है इत्यादि इत्यादि। वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उसको चाइना का सपोर्ट है, उसको अरब कंट्रीज का सपोर्ट है, उसको बड़े मेजर सपोर्ट्स हैं।
तो पाकिस्तान इस समय बिल्कुल सपोर्ट में है, और चाइना का सपोर्ट इसलिए है कि चाइना चाहता है कि इसका मामला थोड़ा एस्केलेट हो, और तब चाइना को भी अपने जो है रंग दिखा सकता है। इस समय चाइना चाहता नहीं है कि वो हम पाकिस्तान देखता रह जाए, और जो चाइनीज की एसेट्स हैं जो चाइनीज ने बनाए हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर असर पड़े। क्या मतलब प्रफुल्ल जी, जिस तरह से आप चाइना का बैकअप है, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। अभी मैं फौरन आपके पास अभी वापस लौट रहा हूं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, जरा उस पर हम नजर डालते हैं। बारामूला में मेरे जानकार मुझे फोन पर इलाके में जानकारी दे रहे हैं, इलाके में सभी के लिए मेरी प्रार्थना है, भारी गोलीबारी हो रही है। ये ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर। वो कह रहे हैं कि इस इलाके के जो लोग हैं, उनके जानने वाले, उन्होंने फोन पर इत्तला दी है कि भारी गोलीबारी हो रही है। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मैं अभी बात कर रहा था, जैसा आप कह रहे हैं कि चीन का बैकअप है, ये क्लियर है, इसमें कोई अंदेशा नहीं है। तो किस तरह से हम इसको माने कि चीन का जो वीटो है, अब शाम को उस वीटो की पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल, वीटो चाइना पाकिस्तान के फेवर में वीटो का इस्तेमाल करेगा, वो तो हमको एक्सपेक्टेड है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, हमें उसमें कोई आश्चर्य में नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, चाइना के इतने एसेट्स बन गए हैं, चाइना अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन तब कर सकता है जब इंडिया को डिफेंसिव में लाएगा। अगर इंडिया ऑफेंसिव में आएगा उरी के जैसे, तो चाइना को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही कारण है कि इंडिया को डिफेंसिव में लाने के लिए ये काम चलता रहेगा। तो अब इंडिया की बिल्कुल क्लियर हो गया है बिल्कुल सिचुएशन कि ये जो मामला है एस्केलेट होगा। ठीक, शुक्रिया प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुगल पुरोहित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। जुगल, अभी खबर मिल रही है कि अटैक हुआ है और अभी भी गोलीबारी लगातार जारी है, इससे जुड़े इनपुट्स आपके पास क्या है अभी? जी, अभी तक के इनपुट्स ये हैं कि पिछले 20 मिनट से फायरिंग हो रही है। इस राष्ट्रीय राइफल, जो कि एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है इंडियन आर्मी की, उसका कैंप है बारामूला टाउन में, उस पर बाहर से फायरिंग हुई है। और उस फायरिंग के जवाब में अंदर से जो आर्मी की यूनिट्स हैं जो सिक्योरिटी देती है उस कैंप को, उन लोगों ने रिटेलिएट किया है। फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है इस बात का, फिलहाल और कोई जानकारी नहीं है। जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली जो है वो फायर दोनों तरफ से आ रही है, उनकी आवाज उन्हें आ रही है गन फायर की। लेकिन अभी तक, जैसा मैंने कहा, सिचुएशन बहुत ही अभी बस ये हुई है 15-20 मिनट से के पहले, तब तक कोई भी ये जानकारी नहीं दे पा रहा है कि क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि दोनों तरफ ही है और आर्मी के ट्रूप्स उस एरिया में हाई अलर्ट पर हैं, तो वो अपना काम, अपना रिटेलिएशन कर रहे हैं। इसकी खबर है अभी हमारे पास। नहीं, क्यों इस चीज को तो अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, और उन्होंने भी इसको क्लियर किया है कि उनके जो जानने वाले हैं उस इलाके में, उन्होंने बताया कि भारी गोलाबारी हो रही है। अभी किसी तरह के कोई इनपुट्स इस बारे में मिल पाए हैं कि क्या ये आतंकी हमला है? अगर हाँ, तो कितने हैं इन आतंकियों की संख्या? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी? जी देखिए, वहाँ के रहने वाले, मैंने किसी से बात की, उन्होंने ये बताया है कि पिछले 20 मिनट से कंटिन्यूसली वो फायरिंग की आवाज सुन रहे हैं, सामने से रिटेलिएशन भी आ रहा है। लेकिन अभी जबकि स्थिति अभी काफी डेवलप हो रही है, तो इस समय ये कहना मुश्किल है कि कौन सा गुट है, कितने लोग हैं और क्या हो रहा है। फिलहाल यही बताया जा सकता है कि फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से, और जो है वो आर्मी के ट्रूप्स वहां पर है और वो इसका रिप्लाई कर रहे हैं फायरिंग का। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। जुगल, अभी कुछ देर में रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम सीधा उनके पास चल रहे हैं। आलोक जी, बारामूला में फिर से आतंकी हमला हुआ है राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर, किस तरह से देखेंगे अब से? देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है बदला लेने की। जो अभी उनको जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप पे जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने हमला किया, उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि उसका कुछ बदला लिया जाए। और अगर आप देखें, उरी और बारामूला एक ही एक्सेस पे है, तो जो आतंकवादी जिन्होंने उरी पे हमला किया होगा, जैसा कि उस टाइम कहा जा रहा था कि उनमें से कुछ साथी जो हैं वो उरी हमले में शामिल नहीं थे, वो शायद दूसरा ग्रुप जो है वो यहाँ पे बारामूला पे हमला कर रहा है। और इनके जो आका हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा होगा उनको इस वक्त आवश्यकता होगी कि कुछ ऐसी चीज हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जनमानस है वो काफी अपनी सेना के से काफी निरुत्साहित है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इतना सारा, ये देश के ऊपर जो है सेना का शासन चलता रहता है हर वक्त परोक्ष रूप से, और उसके बावजूद ये
ना तो देश की सुरक्षा कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो इस वक्त कुछ दिखाने के लिए कि वो भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये उन्होंने इनिशिएट किया है इस वक्त बारामूला में जो हमला किया गया है। लेकिन आलोक जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर दो ग्रुप उस वक्त थे और एक मान लीजिए अंदर रह गया था, तो इतने दिन सख्ती रही सेना की, सतर्कता बरती गई, जगह जगह चेकिंग चलाई गई, उसके बावजूद इस तरह से अटैक हो जाना, ये तो बहुत चिंताजनक है आपस में। अपने देखिए, इन्फिल्ट्रेशन जब किया गया, एक बार सीमा के अंदर आ गए, तो उसके बाद लोग कहाँ गए? जैसा उस वक्त कुछ कहा जा रहा था कि जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे वो 4 से ज्यादा थे, 4 लोग उरी हमले में शामिल थे, अन्य लोग कहीं चले गए थे। और जम्मू कश्मीर एक काफी बड़ा क्षेत्र है और उसमें से ये लोग कहाँ छुपे बैठे थे या कहाँ थे, ये थोड़ा कहना इस वक्त मुश्किल है। और इसके बाद जिस तरीके का घटना चक्र चला कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने कार्रवाई की, तो मेरे ख्याल से ध्यान भी हमारा दूसरी तरफ था। तो हो सकता है ये लोग, और उनको, या ये भी हो सकता है कि इनकी जो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो, क्योंकि चाहे कितनी भी अच्छी आप चौकसी कर ले, सीमा से लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन तो चलता रहता है। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ये शायद पहले से इन्फिल्ट्रेट किए हुए लोग हैं, या जो जम्मू कश्मीर के अंदर ISI के स्लीपर सेल्स थे जिनको शायद एक्टिवेट किया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर मैं कल तक की बात करूं तो कल इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि POK में जो आतंकी हैं, जो कैंप्स हैं वो हट रहे हैं। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगभग जो 500 आतंकी वहां पर बचे थे वो वापस चले गए हैं, डर गए हैं, पाकिस्तान डर गया है। लेकिन उसके एक दिन बाद ही इस तरीके से अटैक हो जाना। देखिए, ऐसा है कि जो वहां पे कैंप्स होंगे वो हटा दिए गए होंगे, क्योंकि अब उनको लग रहा होगा कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई है इन पे भी हो सकती है। लेकिन जो लोग पहले ही इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं या जो लोग यहाँ पे स्लीपर सेल्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट करना मेरे ख्याल से ISI के लिए उतना मुश्किल नहीं। यानी कि कहते हैं ना कि बाज आने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, बाज नहीं आएगा। देखिए, वो तो कहा ना उन्होंने, जब तक अपनी जो पर बल नहीं जाए वाली बात तो हमेशा ही है जी। तो भी वो कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि अभी तक मेरे पास खबर है कि अभी भी युद्ध चल रहा है बारामूला में। ठीक आलोक बंसल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हुआ है बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर अटैक हुआ है, और अब तक जो जानकारी है आतंकी हमला ही है। चिंता की बात है। राज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ राज जी, अभी बिल्कुल इनपुट मिला है। तकरीबन आधे घंटे से फायरिंग हो रही है और आतंकी हमला हुआ है बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तकरीबन आधे घंटे का वक्त हो गया है और जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, बारामूला, जम्मू कश्मीर का बारामूला ये इलाका है जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है। यहां पर हमला हुआ है, तकरीबन आधे घंटे से गोलीबारी जारी है और जैसा कि खबर हमें मिल रही है, धमाकों की आवाज भी वहां पर आ रही है। गोलियों के अलावा धमाकों की आवाजें भी वहां पर आ रही है। और अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा एक ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि बारामूला में जो उनके परिचित हैं, उन्होंने फोन पर बताया है कि यहाँ भारी गोलीबारी हो रही है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या देखें, किस तरह से देखें बारामूला में हुए इस आतंकी हमले को, जवाब के तौर पर देखें? और इस समय ये आतंकी हमला जारी है और आतंकवादियों की 2 टीमें हैं, ये सूत्र हमें बता रहे हैं, जिन्होंने 46 राष्ट्रीय राइफल्स की इस कैंप पर 2 तरफ से हमला किया है। तो दुतरफा हमले की खबर है इस समय, लेकिन सेना ने आतंकवादियों को मेन गेट पर ही धर लिया, मतलब रोक लिया है और वो अंदर घुसने में नाकाम रहे हैं। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक मेन गेट के पास ही आड़ लेकर ये आतंकवादी गोली चला रहे हैं। एक दूसरे छोर पर भी आतंकवादी हैं और वहां भी फायरिंग हो रही है। लेकिन क्या आतंकवादियों का कोई छोटी क्या घुसने में कामयाब हो गई है, ये अभी तक साफ नहीं है। पूरा लॉकडाउन है इस समय बारामूला शहर में। पिछले करीब आधे घंटे 40 मिनट से जबरदस्त फायरिंग हो रही है और पुलिस और जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है और सेना का जो कैंप है ये शहर के बहुत निकट है और वहां पर इस समय फायरिंग चल रही है ताकि कोई और लोग इसमें ना आ जाएं।
इसीलिए इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। रात होने के बावजूद जहां से फायर आ रहा है उस पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है और आतंकवादी बहुत बड़ी संख्या में गोलीबारी अपने साथ रखे हैं, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा से वो सेना पर फायरिंग कर रहे हैं और खासी तेज इस समय फायरिंग है। गौरव, अभी इस तरह की कोई इनपुट्स हैं कि संख्या कितनी है इन आतंकवादियों की? जैसे आप बता रहे हैं कि 2 गेट से इन लोगों ने अटैक किया है, तो इनकी संख्या कितनी है? अभी तक इस बारे में कोई जानकारी? बहुत ही प्रारंभिक जानकारी है और पुलिस सूत्रों से है इस समय, जिनका ये आकलन है कि लगभग 4 आतंकवादी हैं। उससे ज्यादा अगर है तो इसकी जानकारी अभी तक छनकर बाहर नहीं आई है। फायर फाइट इस समय चल रहा है, इसीलिए फायर फाइट के दौरान बहुत कम जानकारी मिल पाती है, क्योंकि सेना का इस समय मुख्य उनकी भूमिका यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए ताकि सैनिकों की ये लोग कोई जानमाल को नुकसान ना हो। इसके अलावा कई बार ये आतंकवादी घात लगाकर हमला करते हैं कि एक तरफ से वो लोग हमला करते हैं और जैसे ही सेना निकलकर उनको मारती है तो आड़ में छिपे दूसरे आतंकवादी सेना पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे इलाके को घेर कर फायरिंग की जा रही है और उम्मीद यही की जाएगी कि रात भर में इन आतंकवादियों को गिराया जाए और कल सुबह जब दिन निकल आएगा तब विस्तृत कोम्बिंग ऑपरेशन होंगे। लेकिन अभी जो जहां है वहीं से जिस दिशा से फायरिंग आ रही है आतंकवादियों की, उन्हें घेर कर मारने का प्रयास कर रहा है। सेना में सूत्र ये भी बता रहे हैं जो QRT है, क्विक रिएक्शन टीम, वो भी इस समय ऑपरेशंस में लगा दी जा चुकी है। तो लेकिन जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा और डिटेल्स हमें अभी नहीं मिल पाएंगी। रोहित, गौरव, किसी तरह के किसी और रीइंफोर्समेंट की जरूरत यहाँ पर होगी? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत हेविली आर्म्ड हैं और अब से कुछ देर पहले जो संवाददाता जुड़े थे उन्होंने भी बताया था कि धमाकों की आवाज भी है, यानी कि गोलियों के साथ साथ उनके पास ग्रेनेड वगैरह भी हो सकते हैं, इस तरह की भी आशंका है। ग्रेनेड फायर आतंकवादियों ने अपनी तरफ से सेना के कैंप के दरवाजे पर किया भी था, लेकिन क्योंकि इस समय इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी और सेना भी बहुत ज्यादा चौकन्ना है इस समय, इसीलिए ये आतंकवादी अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक घुसने में तो सफल नहीं हुए हैं, लेकिन बाहर से ही फायरिंग कर रहे हैं। इसमें तो ये दो राय नहीं कि आतंकवादी इस समय हैं जम्मू कश्मीर में। बारामूला शहर उत्तर कश्मीर में है, उरी के निकट है। बारामूला में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं। उत्तर कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड की एक बहुत बड़ी फौज यहाँ पर तैनात है, तो यहाँ बड़ी संख्या में कमांडो दस्ते भी मौजूद हैं, घातक दस्ते भी मौजूद हैं और इन्फेंट्री की QRT भी मौजूद है और बहुत ही प्रशिक्षित सैनिक जमीन पर हैं जो आतंकवादियों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि आतंकवादियों ने अभी करीब आधे घंटे पहले फायरिंग शुरू की थी, 40 मिनट पहले, तो आतंकवादी भी वहां पर प्रशिक्षित ही लग रहे हैं जो इतनी देर से सेना को टैकल कर रहे हैं। और हो सकता है अगले घंटे 2 घंटे में कुछ और जानकारी मिले, लेकिन सेना जब तक कल सुबह पूरे इलाके को साफ नहीं कर देगी तब तक इस ऑपरेशन को वो उसके बारे में और डिटेल्स नहीं देगी। बिल्कुल गौरव, अगर हम देखें तो जैसा कि उरी में अटैक हुआ था, वहां भी लगभग इसी तरह का अटैक किया था, लेकिन वहां कामयाब हो गए थे अपने मंसूबों में। यहां पर मुठभेड़ चल रही है। सवाल ये उठता है यहां पर कि ये जो आतंकी थे ये पहले से घुसपैठ कर चुके थे या अब इतनी सख्ती के बावजूद लोग घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं? अगर ऐसा है तो बड़ी चिंता की बात है। आज तक पर हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि पिछले करीब 15 दिनों में घुसपैठ की 3 बड़ी वारदातें हुई हैं। आपको याद होगा जब पुंछ में आतंकी हमला हुआ था तो वो आतंकी पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें बाहर ही 4 आतंकवादियों को मार दिया गया था। लेकिन वैसे ही एक आतंकवादियों का गुट उरी में आया था और उस समय सूचना ये थी कि 8 और आतंकवादी घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। उनमें से एक का ये कहा गया कि हंडवारा में ऑपरेशन के दौरान उसको मार गिराया गया, लेकिन फिर भी कुछ आतंकवादी छिपे थे। इसीलिए क्या ये है या कोई और आतंकवादी है कि हमारी नियंत्रण रेखा पर कहीं कमजोरी रही और ये आ पाए हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जब से जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर घाटी में तनाव बढ़ा है तब से घुसपैठ की कोशिशों में भी तेज हुई है, घुसपैठ भी कुछ बढ़ी है और ऐसा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर खुद कह चुके हैं कि घुसपैठ के प्रयासों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो आतंकवादी अंदर भी छिपे हुए हैं उनसे लोहा लिया जा रहा है कश्मीर घाटी में, उनको ढूंढने का प्रयास। गौरव, आप मेरे
साथ बने रहिए, मैं अभी आपके पास कुछ देर बाद वापस लौटूंगा, आप लाइन पर रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त अशरफ बानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चल रहे हैं। अशरफ, आपके पास कोई और नई जानकारी से जुड़ी हुई? रोहित, अभी तक जो जानकारी वहाँ स्थानीय स्रोतों से आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दो तरफ से ये 46 बटालियन जो राष्ट्रीय राइफल की है उसकी कैंप है वहाँ पर, साथ ही बीएसएफ का एक कैंप है। और पूरा ये इलाका अगर देखें, बारामूला का टाउन जो है कहीं ना कहीं गैरिजन का इलाका है, वहाँ आर्मी के कई सारे दफ्तर आसपास है। वहाँ पर एक रास्ता जो स्टेडियम जो वहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए सेना ने ही बनवाया था, उस रास्ते से जो मेन गेट है इस राष्ट्रीय राइफल कैंप का, वहाँ से एक दस्ता आतंकियों का इस पर गया है, जिन्होंने पहले ग्रेनेड चलाए गेट पर, और वहाँ पर जो संतरी तैनात थे, गार्ड गेट पे तैनात थे, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो आतंकियों का दूसरा दस्ता था, जिसकी तादाद 2 से 3 हो सकती है, वो दूसरी तरफ इस बटालियन हेडक्वार्टर में घुसने में कामयाब हुआ है, क्योंकि जिस अंदाज से लगातार कैंप के अंदर गोलीबारी हो रही है, उस बीच अब ये पुख्ता बात हो गई है कि कहीं ना कहीं आतंकियों का एक गुट जो 2 गुटों में आए थे, जिनकी तादाद कुल 4 से 6 बताई जा रही है, 2 तरफ से इस राष्ट्रीय राइफल्स पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की गई है। एक गुट जो है वो मेन गेट की तरफ से इस पर जाने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया है मेन गेट पे, और दूसरा गुट जो था उन्होंने सेना के जवानों का ध्यान जाके दूसरी तरफ से कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। और अभी तक फिलहाल अगर माने तो सूत्रों के अनुसार जो आतंकियों का एक गुट है, जिसकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है, वो कैंप के भीतर घुसने में सफल हो गया रहा है। तो उस बीच उनके साथ गोलीबारी हो रही है। अंदर अब क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पर काफी सारा एमिनिशन है, जैसे मैंने आपको कहा कि बारामूला का ये पूरा इलाका, जानबाज पूरा इलाका जो है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से हर तरफ सेना के कई मुख्यालय है, वहाँ पर सेना के दफ्तर है, इंटेलिजेंस के दफ्तर है, पुलिस के मुख्यालय है वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो सेना के जवानों के लिए है कि फ्रेंडली फायर में कोई हताहत ना हो। अगर सेना के जवान गोलीबारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो निशाना जो है सेना के दूसरे कैंप भी बन सकते हैं। तो उस बीच वो भी एक चुनौती है, दूसरी तरफ आतंकवादियों को मार गिराना या उनको पकड़ लेना। ठीक है अशरफ, आप मेरे साथ रहिए लाइन पर, मैं आपके पास लौटता हूं वापस। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ नई जानकारी के साथ। मंजीत, अभी आपके पास क्या जानकारी है? अभी तक जो खबर मिल रही है उसमें अटैक हुआ है, हेविली आर्म्ड है या आतंकी, और 2 तरफ से अटैक इन आतंकियों ने किया? देखिए रोहित, रात का वक्त का फायदा उठाकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। अभी जानकारी मिल पा रही है कि 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराने में कामयाबी पाई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर सेना ने इस बात का खुलासा नहीं किया, क्योंकि ऑपरेशन रिजर्व चल रहा है और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। और क्योंकि रात का वक्त है, बीएसएफ के लोग इसमें शामिल है, उनका भी जो आरआर का कैंप है उसके साथ बीएसएफ का कैंप भी शामिल है। तो दोनों तरफ से यानी कि सेना और बीएसएफ दोनों सुरक्षा बल आतंकियों को जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन में खासतौर से क्योंकि सेना सावधानी के साथ काम कर रही है, जिससे कि सेना को नुकसान कम हो, इसलिए और खासतौर से रात के वक्त का फायदा उठाकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। ऐसे में और ये भी सेना की तरफ से जानकारी कुछ मिल पाई है कि 2 अलग अलग गुट में जो अलग अलग डायरेक्शन से आतंकियों ने घुसने की कोशिश की है सेना के कैंप के अंदर, लेकिन अभी तक जो सेना के आला अधिकारी हैं दिल्ली में, वो लगातार इस बात को जानकारी। आज खासतौर से अगर आज दिल्ली की बात की जाए तो जो सेना प्रमुख है दलबीर सुहाग, वो देर शाम तक अपने ऑफिस में मौजूद थे, जबकि आज रविवार संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर थे। और देर शाम उन्होंने एनएसजी डोभाल को आज पूरे खासतौर से सरहद पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से, उसकी जानकारी दी थी। कल सुबह खुद रक्षा मंत्री पर्रिकर 11 बजे तीनों सेना प्रमुखों के साथ हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। और इस बीच अभी देर रात जिस तरह का हमला हुआ है, इसकी आशंका लगातार सेना की तरफ से जताई जा रही थी, खासतौर से। मंजीत, क्या इसको हम जानना चाहेंगे कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, अभी ऐसी खबर आ रही है? ऐसी खबरें अभी सेना ऐसी जानकारी जरूर मिल पा रही है रोहित, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर सेना का ये कहना है कि थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि यह पूरी तरह से ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इस बात की जानकारी जरूर मिल पा रही है कि 2 आतंकियों को जो फिदायीन है उनको मारने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और जो फायरिंग है वो दोनों तरफ से फायरिंग इस वक्त हो रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो शायद पूरी तरह से अंदर सेना के कैंप में घुसने में उनको रोक दिया गया है दोनों तरफ से, लेकिन अभी क्योंकि
4 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं। ठीक, मंजीत आप मेरे साथ बने रहिएगा लाइन पर, आपके पास में वापस लौटूंगा। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम सीधा उनके पास चल रहे हैं। राज जी, ये हमला हुआ है बारामूला में, आतंकी हमला है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, और ये बड़ा आतंकी हमला हम इसको कह सकते हैं क्योंकि हेविली आर्म्ड है और दो तरफ से अटैक किया है सेना के कैंप पर। देखिए, अभी तक जो समाचार हैं, पहली बात तो हमारी आर्मी पूरी तरीके से सतर्क है। J&K में तो सतर्कता वैसे ही रहती है, अब तो ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो सतर्कता और भी ज्यादा है। फायर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ग्रेनेड फेंकना भी आप बाहर से फेंक सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंप अटैक हो गया या उसको कामयाब हो गया अटैक। हर एक कैंप के अंदर, हर एक पोस्ट के अंदर क्विक रिएक्शन टीम होती है, वो फौरन एक्शन में जाते हैं। पुरी में भी वही हुआ था कि हमारी कैजुअलिटी हुई, लेकिन फौरन उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। वो अभी भी एक्शन में जाएंगे। दो संभवताएं हैं, एक तो ये कि ये अटैक हो सकता है वैली के अंदर कुछ पहले से एलिमेंट आए हों या लोकल एलिमेंट उन्होंने किया हो। पहले भी आर्मी कैंप पर अटैक हो चुके हैं, बदामी बाग पर भी हुआ था कुछ साल पहले, हंदवाड़ा में हुआ था कुछ देर पहले। या अगर ये फिदायीन अटैक है और ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद है, पूरा बारामूला टाउन लाइन ऑफ कंट्रोल के इतना नजदीक नहीं है, काफी अंदर है। बिल्कुल। इतने कम अरसे में, उसको तो अभी 96 घंटे भी नहीं हुए, इतने कम अरसे में शायद प्लान करना, अगर ये लोग पार होके आए हैं, हो सकता है कुछ एलिमेंट पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हों। लेकिन अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक के बदले में है ये, तो ये गंभीर मामला है। ये एस्केलेशन पाकिस्तान चाहता है कि एस्केलेशन हो, और भारत भी मेरे ख्याल से अब जितना एक्शन हमने लिया है बैकआउट करना मुश्किल हो जाए, तो फिर ज्यादा गंभीर है। लेकिन अगर लोकल एलिमेंट है तो पहले भी ऐसे हैं, उनको नाकारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन फिर भी अंदर रहते हुए भी इस तरह को प्लान करना, और वो भी ऐसे वक्त में जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज सतर्क हैं, बड़ा सवाल खड़ा करती है। राज कादियान, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ AJB जैनी साहब जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलते हैं अभी। जैनी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस अटैक को, बारामूला में हुआ अटैक है? हाँ, मैं ये सब न्यूज फॉलो कर रहा हूँ रोहित, लेकिन मुझको कोई सरप्राइज नहीं है इस बात के ऊपर में, क्योंकि इन चीजों की उम्मीद थी, इन चीजों की शंका थी कि पाकिस्तान ऐसा जरूर करेगा। ये तो उन्होंने 1-2 दिन लगा दिए तो ये बात और है, लेकिन ये तो होना ही था। और ये दो, अभी जैसे न्यूज में आ रहा है कि 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, ये 4 से 6 भी हो सकते हैं। और जिस तरीके की हैवी फायरिंग चल रही है, तो ये हैवी फायरिंग से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये काफी ऑटोमेटिक वेपन्स से आर्म्ड होंगे, इनके पास ग्रेनेड होंगे, इनके पास में काफी तादाद में एम्यूनिशन होगा। तो अब ये कैंप पे फायर कर रहे हैं, लेकिन ये अपने LOC के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में तैयारी हालत और डिफेंसिव प्रिपरेशन इतनी ऊंचे दर्जे की है हर जगह, खासकर की J&K की वैली में, कि इन लोगों को कैंप के अंदर घुस के अटैक करना शायद मुमकिन ना हो। तो इसीलिए ये बाहर, अभी तक तो जो खबर पड़ी है इसी से हाँ, ये अभी बाहर है, बाहर ही रोका हुआ है इनको, कि ये बाहर ही रोका हुआ है। 1-2 शायद कोई जवान इंजर भी हुए हैं, लेकिन अब मिलिटेंट इंजर हुए हैं या वो जवान इंजर हुए हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, भी सूत्रों के हवाले से है इस तरह की खबर की 2 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई है इस चीज को लेकर। पुष्टि नहीं हुई, तो अभी जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा, लेकिन मेरे को ये अटैक बहुत ज्यादा कामयाब होते नहीं नजर आ रहा है। मुझको जो इसका अंतिम अंजाम नजर आ रहा है वो यही है कि 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये अगले घंटे 1.5 घंटे में सब ये मारे जाएंगे। लेकिन हाँ, जो कुछ भी ये फायरिंग में नुकसान कर सकेंगे वो तो नुकसान होगा ही। जरूरी बात ये है रोहित समझना कि जैसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये आतंकवादी क्या आज आए होंगे क्या LOC के पार से, या कल आए होंगे या पहले के होंगे। देखिए, ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स होते हैं। ये स्लीपर सेल्स के भी आतंकवादी हो सकते हैं। किसी भी टाइम पर आप देखें कि वैली के अंदर में 150 आतंकवादी हमेशा ही रहते हैं, और इस साल तो आतंकवाद का जो घुसपैठ का जो परसेंटेज रहा है वो ज्यादा रहा है। वो बात अलग है कि 17-18
अटेम्प्ट्स जो हैं इन्फिल्ट्रेशन के वो नाकारे किए गए हैं और जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो मार के भगा दिए गए या मार दिए गए एलओसी के ऊपर में। लेकिन एलओसी को कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बनाया जा सकता है, एलओसी को एयर टाइट नहीं बनाया जा सकता है। अगर के मान लीजिए 100 अटेम्प्ट होंगे तो 2-4 अटेम्प्ट सक्सेसफुल जरूर होंगे। अब हमने 18 अटेम्प्ट तो नाकार कर दिए, लेकिन हमें क्या पता कि 2 या 4 अटेम्प्ट उनके सक्सेसफुल हो गए होंगे, क्योंकि जो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गए होंगे वो तो तभी पता चलेगा जबकि के वैली के अंदर में वो कोई इस किस्म की कार्रवाई करेंगे। तो ये जो आज के जो अभी जो टेररिस्ट जो ये इस एनकाउंटर में। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार अपडेट इस खबर पर आ रहे हैं। अशरफ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? हेलो, हाँ अशरफ। खबर अब ये आ रही है वहां बारामूला से कि 3 सेना के जवान और 2 बीएसएफ के जवान इस आतंकी हमले में घायल हैं अभी तक, क्योंकि जो शुरुआती ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था गेट पे उसमें सेना के 3 जवान इंजर्ड है और साथ ही साथ न सिर्फ जो दूसरा ग्रुप आतंकियों का है उन्होंने बीएसएफ के कैंप पे हमला बोला है और उसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हैं। फिलहाल अभी भी गोलीबारी वहां पर हो रही है और कैंप के अंदर जो बीएसएफ है वहां पर भी गोलीबारी हो रही है और सेना की तरफ से भी गोलीबारी हो रही है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके अनुसार सेना के 3 जवान और बीएसएफ के फिर से आपसे जानना चाहूंगा जो फिगर्स अभी आपने बताए हैं, अभी एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा आपने जो बताया है यहाँ पर कितने जवान कुल घायल हैं यहाँ पर बताया आपने? अभी तक जो हमारे सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार सेना के 3 जवान और बीएसएफ के 2 जवान जो है इस आतंकवादी हमले में घायल हुए हैं और वो शुरुआती हमला जो हुआ था जिसमें पहले सेना के हेडक्वार्टर, सेना का जो ये 46वें राष्ट्रीय राइफल्स का हेडक्वार्टर है उसके गेट पे जो ग्रेनेड फेंके गए थे आतंकियों द्वारा उसमें वो 3 जवान घायल हुए हैं और बीएसएफ के कैंप जो जिसके बगल में है उस पर और एक ग्रुप जो आतंकियों का था उन्होंने बीएसएफ के कैंप पे हमला किया था, उसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हैं। फिलहाल उन्हें घायलों को जो है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए वहां से उठाया गया है, लिया गया है, लेकिन उस बीच कैंप के अंदर अभी भी बीएसएफ का जो कैंप है उसके अंदर अभी भी गोलीबारी हो रही है। तो अब शक जताया जा रहा है कि शायद सेना ने जो है उन्होंने आतंकियों को सेना के कैंप के अंदर घुसने में सफल नहीं होने दिया है, उन पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई हुई है। वहां पर क्या कोई आतंकी मारा गया है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती जो ग्रेनेड फेंके गए थे सेना के 46वें राष्ट्रीय राइफल्स के गेट पे उसमें सेना के 3 जवान जख्मी हैं और बीएसएफ के भी 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों के अनुसार खबर है, अभी तक इसमें सेना की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। ये सूत्रों के अनुसार जो सेना के भीतर और बीएसएफ के भीतर है उनके अनुसार कहा गया है, लेकिन अभी भी फिलहाल जो है वहां पर गोलीबारी हो रही है, अंधेरा है। एडिशनल ट्रूप जो हैं उन्होंने अशरफ एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेना और बीएसएफ दोनों के जवान जख्मी हुए हैं यहाँ पर, तो क्या यहाँ बीएसएफ का कैंप भी है इस इलाके में या 2 जगह हमला हुआ है? रोहित, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये पूरा इलाका अगर हम बारामूला का देखें तो पूरी तरह से ये एक गैरिजन का इलाका है। यहाँ पर कई सारे ट्रांजिट कैंप्स हैं आर्मी के, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाका उरी का हो, बाकी इलाके जो वहाँ पर टंगडार हो या दूसरे जो सेक्टर्स आते हैं नियंत्रण रेखा के, उनका कंट्रोल बारामूला से ही होता है। राष्ट्रीय राइफल्स का जो ये बटालियन है उसका काम है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना, और जो बाकी सेना के वहां पर दफ्तर हैं, आसपास बड़े बड़े इमारतें हैं और शुरू से रहे हैं, वो बाकी चीजों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है सेना का उसको देखती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये आतंकी हमला हुआ है उसमें 2 चीजें साफ है। एक तो काफी तैयारी के साथ ये आतंकी इस हमले को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, दूसरी तरफ ये काफी तैयारी के साथ वहां गए थे। तीसरी बात जो सामने आ रही है कि काफी हथियार और गोली बारूद लेकर, जिसमें खासतौर से ग्रेनेड और AK-47 राइफल का एमिनिशन जो है वो साथ लेके वहां गए थे। चौथी बात ये जो सामने आ रही है कि जो मैंने आपको पहले कहा था कि 1 महीना पहले एक आतंकी हमला बारामूला में इसी जगह के पास हुआ था, जिसमें सेना के एक काफिले को निशाना बनाया गया था। वहां पर वो आतंकी बच निकलने में कामयाब हुए थे और कहीं ना कहीं पुलिस में जो सूत्र है और सेना के जो इंटेलिजेंस सूत्र है उनका मानना है कि उसी दिन से वो आतंकियों का जो ग्रुप था वो एट लार्ज था, वो वहां पर घूम रहा था, छुपा हुआ था और शायद उन्हीं का हाथ हो सकता है
इस आतंकी हमले में भी, क्योंकि उस दिन करीब 1 महीना पहले ये वो आतंकी हमला हुआ था। जब उन्होंने उसको अंजाम दिया था तो कहीं ना कहीं वो वाकिफ है पूरे इलाके से, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से आना है, कहाँ पर भागना है और कहाँ पर छुपे हैं। और सबसे बड़ी जो कई जानकार कह रहे हैं कि पिछले 85 दिन से जो कश्मीर में अनरेस्ट चल रहा है उसमें भी काफी लाभ इन आतंकी संगठनों को हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, क्योंकि जो प्रशासन है, पुलिस है और ठीक। अशरफ, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे हम वापस, कुछ और नए अपडेट होगा। इस वक्त राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधा उन्हीं के पास चल रहे हैं। राहुल, किस तरह से देखें इस अटैक को? अभी तक चल रही है फायरिंग, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और खबर यह है कि कुल 5 जवान घायल भी हुए हैं, 3 सेना के और 2 BSF के। जी, और कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेटेड था। अगर आप भारत के सुरक्षा तंत्र में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से बात करते तो सब लगातार पिछले 72 घंटे से हमें बता रहे थे कि आप बिना सोचिए कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि कोई अटैक नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि इंडिया में कोई रिएक्शन नहीं होगा। वो इस बात को लेके 100% कन्विंस्ड है कि कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई अवश्य होगी, और वही जवाबी कार्रवाई कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है जिसमें हमें गौर करने की जरूरत है। पहले तो ये कि ये आतंकवादी, जैसे अभी अशरफ बता रहे थे, संभवतः वही आतंकवादी हैं जो कि करीब 1 महीने पहले बारामूला के ही इलाके में ग्रेनेड फेंक रहे थे, और ऐसे में ये आतंकवादी वहीं पे फंसे हुए थे। क्योंकि ये ऐसे नहीं है जिनको नए तौर पे इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया भेजा गया, ये वो आतंकवादी हैं जो कि कश्मीर में ही थे और वहीं पे ये लोग आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इस वक्त इंडिया की फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं और बार बार सिक्योरिटी एजेंसीज के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे कि आप एक्सपेक्ट कीजिए, एंटिसिपेट कीजिए कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे वक्त पे आई है जो पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक मौका है। वहाँ के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ नवंबर 30 को रिटायर करते हैं। रहील शरीफ कोई साधारण आर्मी चीफ नहीं है, वो पाकिस्तान की सबसे डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री फैमिली से आते हैं। उनका एक बड़ा करियर रहा है और उस करियर के एंड में एक धब्बा सा लग गया उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे। तब उनमें एक खलबलाहट है कि किस तरीके से इंडिया के इतने बड़े अटैक का वो बदला ले। अब उनकी आर्मी तो इस तरीके से इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस पे इस तरह का ऑपरेशन कर नहीं सकती, तो डीप स्टेट के ISI के जितने भी एसेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा रहा है। उनके हवाले से, उनके जरिए कोशिश की जा रही है कि इंडिया में चोट पहुंचाई जाए, नुकसान किया जाए। ये जो ऑप्शन है, अगर आपने हमारा वॉर गेम था जो हमने आज तक पे चलाया शुक्रवार को देखा हो रोहित, तो उसमें ये था कि किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला पाकिस्तान का सबसे ऑब्वियस रिटेलिएशन का जरिया होगा। और उसकी वजह यह है कि इसमें डिनाइबिलिटी पाकिस्तान को बहुत मिलती है। डिनाइबिलिटी मतलब अगर फर्ज कीजिए आतंकवादी मारे भी जाते हैं तो पाकिस्तानी कह सकते हैं कि ये कश्मीरी ही लड़के थे, जैसा हमेशा करता है वो। जी, तो अगर किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन पे हमला होता तो इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन होती, दुनिया भर में पाकिस्तान आइसोलेट होता, और वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। इसीलिए अगर आप देखिए गुरदासपुर हो, पठानकोट हो, उरी हो, बार बार मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ही हमला किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि लोकल कश्मीर का ही अनरेस्ट का मामला है, इसमें ISI का और पाकिस्तानी आर्मी का कोई हाथ नहीं। ये गलत है, लेकिन ये मैसेज दुनिया में जाए, कोशिश यहाँ पे चल रही है। तो हम इसको एक तरह से जवाबी हमले के तौर पर ही देखें। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद मौका ढूंढ रहा था पाकिस्तान, और ये इसको जवाब के तौर पर हम इसको देखें। पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं था रोहित की हिंदुस्तान की तरफ से इतना बड़ा जवाबी हमला होगा। शुरू में खलबलाहट थी, लेकिन उसके फौरन बाद जितने भी पाकिस्तानी डीप स्टेट के एसेट्स हैं इंडिया में, उनको एक्टिवेट करके उनको लगातार, अगर आप किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात करो जो रेडियो चैटर मॉनिटर कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि उनको आदेश आ रहा है कि जल्दी से आप कुछ कार्रवाई करके दिखाओ ताकि ये मैसेज जाए कि हमने भी बदले की कार्रवाई ली है। लेकिन जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की है उससे जो इंडिया मैसेज दे रहा है और जो मैसेज दुनिया भर में गया है वो ये कि आप चोट तो हमें पहुंचा सकते हो, अगर आप रात में आओ, हमला करो, ठीक है, आप आओगे, हमला करोगे, हम आपको खत्म भी करेंगे, उसमें हो सकता है कि हमें भी नुकसान हो, चोट पहुंचे, लेकिन हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले रोहित, भारत और पाकिस्तान एक तरीके से एक बहुत प्रेडिक्टेबल मैट्रिक्स में थे। पाकिस्तान हमला करता था, इंडिया उसकी आलोचना करता था, लेकिन कुछ करता नहीं था उसके आगे। लेकिन जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भारत की जवाबी कार्रवाई हुई, अब दुश्मन को भी ये सोचना होगा, दुश्मन भी ये सोच रहा है कि अगर वो जवाबी कार्रवाई करेगा तो इंडिया की तरफ से उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान ने इससे पहले फेस नहीं किया, और इससे जो पूरा डायमेंशन है साउथ एशिया का, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते का, वो बदल जाता है रोहित। तो अभी अगर हम देखें उरी हमले के बाद भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम से बदली है, तो वो स्ट्रैटेजी चलती रहेगी इस तरह के जो अब फिर वही हरकत पर उतर आया पाकिस्तान, इसका जवाब फिर मिलेगा? एक बहुत वरिष्ठ सरकारी अफसर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।
ये चैप्टर कहाँ खत्म होता है ये किसी को कहना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की डॉक्ट्रिन थी यूपीए की, कहीं ना कहीं उसको किनारे कर दिया गया है। कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कोई डॉक्ट्रिन नहीं है तो मूर्खता है, ये तो लाचारी है। इंडिया अब जवाब देगा। आप हमला कर सकते हैं, हम उस हमले को शायद रोक पाए ना रोक पाए, हम लड़ेंगे आपसे, भिड़ेंगे आपसे, लेकिन हम जवाब आपको देंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज इंडिया ने पाकिस्तान को दिया है और इससे पाकिस्तान पर भी अब प्रेशर है। इसलिए देखिए, टारगेट इनके लिए आसान होता बारामूला शहर में या श्रीनगर शहर में हमला करना नहीं, लेकिन उन्होंने हमला मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया है ताकि लगे कि चोट आर्मी को पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही है, सिविलियंस को नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल इस पूरी खबर पर। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है और फायरिंग चल रही है। राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप है जहां पर हमला किया है। जुगल पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुगल, आपके पास कोई अपडेट? अपडेट फिलहाल यही है कि 2 बीएसएफ के जवान, क्योंकि उस आर्मी कैंप को लग के एक बीएसएफ का भी कैंप है वहीं पर बारामूला शहर में, तो बीएसएफ के 2 जवानों को चोट पहुंची है, ये अब तक खबर आ रही है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। आर्मी के शायद एक जवान को भी चोट आई है, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि एक बात बार बार हमें आधिकारिक तौर पर बताई जा रही है, और ये बात है कि अब तक कैंप के अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं घुस पाया। ये सारा जो भी सब कुछ हो रहा है वो कैंप के बाहर से फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड्स फेंके गए हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है, उसमें फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि पिछले 5 या 6 मिनट से वहां के जो लोकल लोग हैं बता रहे हैं कि कोई भी फायरिंग की आवाज उन्हें पिछले 5-6 मिनट में नहीं आई, हालांकि उसके पहले काफी जोरों शोरों से आवाज आई थी। तो अब तक ये स्थिति है अभी भी, क्योंकि एनकाउंटर जारी है, सिचुएशन लाइव है, इसलिए आधिकारिक तौर पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। सभी लोग जो है वो वेट एंड वॉच मोड में हैं और पूरी तरह से अलर्टनेस मेंटेन कर दी गई है वहां पर। अच्छा जुगल, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 आतंकी भी शायद मारे गए हैं अभी तक, ऐसी कोई इनपुट आपके पास? जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अब तक एक्सचेंज हुआ है फायरिंग का, सामने से फायरिंग आई है और रिप्लाई किया गया है, लेकिन बाहर जाकर किसी ने अब तक ये नहीं छानबीन की है कि क्या कोई मरा है या नहीं मरा है। तो फिलहाल इस चीज पे टिप्पणी नहीं हो रही। बस फायरिंग पिछले 5-6 मिनट से बंद हुई है, उसकी जानकारी अब हमारे पास है। ये हो सकता है कि आतंकवादी मारे गए हो, लेकिन अभी तक जो है वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। आतंकियों की संख्या पर अभी तक कोई इनपुट? अभी तक तो हमें बताया जा रहा है कि कई अलग अलग लोकेशन या अलग अलग ठिकानों से फायरिंग हुई थी, कुछ ग्रेनेड अटैक भी हुए हैं। तो इस समय इस बात का कहना कि कितने आतंकवादी हैं वो बहुत शायद मुश्किल होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़ेंगे। जुगल, तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी जैसा कि इनपुट मिल रहे हैं और जुगल ने बताया है, फिलहाल हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। हाल में हुए 3 अटैक की तस्वीरें हैं। उरी पर यह हमला हुआ था, उसके बाद आज बारामूला में और पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को यह हमला हुआ था। 3 हमले जो कि इस साल अंजाम दिए गए हैं आतंकियों की तरफ से। यह सेना पर अटैक किया गया, पहले पठानकोट में, फिर उरी में और फिर आज बारामूला में, जो कि लगातार अब भी जारी है। पिछले 1.5 घंटे से ऊपर वक्त हो गया है, फायरिंग चल रही है लगातार।